Hello everyone, welcome to Aranja Academy. In this video, we will be doing NCERT solutions of Class 7 Science, Chapter 5, Acid, Base and Salt. So let's begin the video. So the first question is, state difference between acids and bases. यहाँ पे आपको acid and bases के बीच में difference बताना है. So the answer for this question is acids have sour taste whereas bases have bitter taste. जो एसिड्स होते हैं उनका जो टेस्ट होता है वो सॉर होता है. सॉर मीन्स खट्टा. जो उनका टेस्ट होता है वो सॉर होता है. वेयर एज जो बेसिस होते हैं उनका टेस्ट बिटर होता है. इट मीन्स बिटर मीन्स कड़वा. सो जो बेसिस है उनका टेस्ट थोड़ा कड़वा टाइप का होगा, बिटर होगा. वेयर एज एसिड्स जो हैं उनका टेस्ट सॉर होगा. सेकेंड पॉइंट इज acids do not change the color of turmeric. We know that जो टर्मरिक होती है हर किचन में वो यूज़ होती है. ओके, इट मीन्स हल्दी जो टर्मरिक होती है वो सारे किचन्स में होती है. सो जो एसिड्स हैं, अगर एसिड्स टर्मरिक के कांटेक्ट में आते हैं तो टर्मरिक का जो कलर है वो चेंज नहीं होता, वो येलो ही रहता है. ओके, सो एसिड जो है वो टर्मरिक का कलर चेंज नहीं करते. बेसिस चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक टू रेड. अगर कोई भी बेस टर्मरिक के कांटेक्ट में आएगा तो टर्मरिक का जो कलर है वो रेड हो जाएगा. ओके, जो बेसिस है अगर वो टर्मरिक के कांटेक्ट में आएंगे तो टर्मरिक विल चेंज इनटू रेड. येलो कलर विल चेंज इनटू रेड. ओके, जो येलो कलर है वो रेड में चेंज हो जाएगा, ब्राइट येलो में चेंज हो जाएगा. थर्ड पॉइंट इज इन एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड. जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करते हैं. अगर आप ब्लू लिटमस को एसिड में डालोगे तो वो कलर चेंज होकर उसका हो जाएगा रेड. ओके, वेयर एज बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. जो बेसिस होते हैं अगर आप रेड लिटमस लोगे और उसको बेस में डालोगे तो उसका कलर हो जाएगा ब्लू. ओके, फोर्थ पॉइंट इज इन एसिड्स दे डू नॉट फील सोपी ऑन टचिंग. जो एसिड्स होते हैं अगर आप उनको टच करोगे तो वो सोपी फील नहीं करेंगे. हेयर सोपी मीन्स स्लिपरी. ओके, सोपी मीन्स स्लिपरी. तो अगर आप एसिड्स को टच करोगे तो वो स्लिपरी फील नहीं करेंगे. वेयर एज अगर आप बेसिस को टच करोगे तो दे विल फील सोपी ऑन टचिंग. जब आप बेसिस को टच करोगे तो उनका जो फील होगा आपकी स्किन पे वो सोपी होगा. लास्ट पॉइंट इन एसिड इज एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स आर acetic acid, that is vinegar, malic acid, apple, etc. Okay, so these are the examples of acids. The examples of bases are baking soda, caustic soda, etc. Okay, जो caustic soda होती है और baking soda होती है वो bases के example हैं. So this was the difference between acids and bases. Second question is, ammonia is found in many household products such as window cleaners. It turns red litmus blue. What is its nature? जो अमोनिया है वो बहुत सारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में हम देख सकते हैं उसको. सो वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है. ओके, जो रेड लिटमस पेपर होता है, रेड लिटमस, ओके, जब अमोनिया रेड लिटमस के कांटेक्ट में आता है या जब आप रेड लिटमस को अमोनिया में डालोगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा. ओके, उसका कलर ब्लू में चेंज हो जाएगा. सो उसका नेचर क्या है? नेचर मीन्स वो एसिड है कि बेस है, आपको ये बताना है. ओके, या तो वो एसिड होगा या तो बेस होगा. सो वो क्या है आपको ये बताना है. सो द आंसर इज substance that turns red litmus blue are bases, hence ammonia is basic in nature. जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देते हैं, इसलिए जो अमोनिया है वो बेसिक इन नेचर है. वेयर एज जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. ओके, जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस अगर आप एसिड से कांटेक्ट में लाओगे तो वो रेड में टर्न हो जाएंगे, और जो एसिड्स में अगर आप रेड लिटमस डालोगे तो वो रेड ही रहेगा. ओके, सो जो रेड लिटमस होता है अगर आप उसको एसिड्स में डालोगे तो वो रेड ही रहेगा, उसका कलर कोई चेंज नहीं होगा. बट अगर आप ब्लू लिटमस को एसिड से कांटेक्ट में लाओगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा. वेयर एज हमसे जो यहाँ पे पूछा गया है कि जो अमोनिया है उसको हमने रेड लिटमस के कांटेक्ट में लाया तो वो ब्लू में चेंज हो गया. सो उसका नेचर क्या होगा? सो अमोनिया विल बी बेसिक इन नेचर बिकॉज बेसिस चेंज रेड लिटमस टू ब्लू. जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं. हेयर इज एन एग्जाम्पल. ओके, ये एक एग्जाम्पल है. सो यहाँ पे ये रेड लिटमस है. ओके, ऐसा पेपर्स की स्ट्रिप्स आती हैं उनको हम बोलते हैं लिटमस पेपर. सो ये कुछ भी बेस हो सकता है, कोई सा भी अमोनिया और एनीथिंग इट विल बी. ओके, जो ये बीकर में है कुछ भी बेस हो सकता है. तो जैसे ही हमने इस रेड लिटमस को इस बेस से टच करवाया
सो इसका कलर क्या हो गया, इट टर्न्स ब्लू, उसका कलर ब्लू हो गया. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द सोर्स फ्रॉम विच लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड. व्हाट इज द यूज ऑफ सोल्यूशन. जो लिटमस सोल्यूशन होता है वो किससे ऑब्टेन्ड होता है और उसका यूज क्या होता है. ओके, सो लेट्स सी द आंसर. लिटमस सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस. जो लिटमस सोल्यूशन होता है वो हमें लाइकेन से मिलता है. लाइकेन्स आर प्लांट्स. जो लाइकेंस होता है वो एक प्लांट होता है. ओके, प्लांट नहीं, बेसिकली वो एल्गी एंड फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है. सो जो लिटमस सोल्यूशन है वो हमें लाइकेन से मिलता है. लाइकेन से एक्चुअली हमें एक डाई मिलती है जिसका हम ये सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं. सो जो लाइकेंस होता है वो एल्गी एंड फंजाई का कॉम्बिनेशन है. ओके, ये दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होता है. वो दोनों रिलेशनशिप में रहकर लाइकेन हम उनको बोलते हैं. जो एल्गी एंड फंजाई का रिलेशनशिप होता है उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं लाइकेंस. सो इट इज़ अ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर. सो जो लाइकेंस होता है वो एक डाई प्रोड्यूस करता है और उसी डाई से ये लिटमस सोल्यूशन बनता है. So litmus solution is obtained from lichens. It is a purple colored solution which gives red color in acids and blue color in bases. Since it changes color in presence of acid and bases, it is used as a indicator. जो लिटमस सोल्यूशन है, ओके, लिटमस सोल्यूशन जो हमें लाइकेन से मिला है, लिटमस सोल्यूशन, इट चेंजेस रेड when it comes in contact with acid. ओके, अगर कोई भी एसिड है और उसमें आप 1 या 2 ड्रॉप्स लिटमस सोल्यूशन की डालोगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा. वेयर एज अगर आप एक बेस लोगे, ओके, कोई भी बेस लिया थोड़ा सा, उसमें लिटमस सोल्यूशन डाला तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा. ओके, लिटमस सोल्यूशन का जो कलर होता है वो होता है पर्पल और इट चेंजेस रेड विथ एसिड एंड इट चेंजेस ब्लू विथ बेस. सो जो लिटमस सोल्यूशन है वो कलर चेंज कर रहा है बेस, एसिड एंड बेस के कांटेक्ट में आकर. सो जो लिटमस सोल्यूशन होता है वो एज अ इंडिकेटर यूज़ होता है. ओके, जैसे लिटमस पेपर हम यूज़ करते हैं ना इंडिकेटर के लिए, कोई भी सब्सटेंस जो हमारे पास है वो एसिड है कि बेस, उसके लिए हम लिटमस पेपर यूज़ करते हैं. इन द सेम वे लिटमस सोल्यूशन इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन इंडिकेटर. ओके, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि जो भी सोल्यूशन हमारे पास है या कोई भी सब्सटेंस हमारे पास है वो एसिड है कि बेस है. सो लिटमस पेपर एक इंडिकेटर है, लिटमस सोल्यूशन एक इंडिकेटर है. लिटमस सोल्यूशन, ओके, लिटमस सोल्यूशन इज ऑल्सो एन इंडिकेटर. हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि टर्मरिक जो होती है वो भी एक इंडिकेटर का काम करती है. सो दीज आर ऑल इंडिकेटर्स, ओके, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है कि बेस है. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 is the distilled water acidic, basic और neutral? How could you verify it? जो distilled water होता है वो acid होता है, base होता है या neutral होता है और इसको आप verify कैसे करोगे? So the answer is distilled water is neutral in nature. जो distilled water होता है वो acidic नहीं होता, basic नहीं होता, वो neutral होता है. ओके, जो distilled water होता है वो neutral होता है. This can be verified by litmus test. No change is observed in color of litmus paper when it is dipped in distilled water. So जो distilled water है उसको हम verify कर सकते हैं by litmus test से. ओके, litmus test से हम ये पता कर सकते हैं कि जो distilled water है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. सो हमने देखा जो लिटमस पेपर होता है या जो लिटमस टेस्ट हम करते हैं वो अगर एसिड, जो लिटमस पेपर की हम बात करें, अगर हम उसको एसिड में डिप करें, अगर हम ब्लू लिटमस को एसिड में डिप करें तो वो रेड में चेंज हो जाता है. ओके, ब्लू लिटमस को अगर हम एसिड में डिप करें तो वो रेड हो जाता है. वेयर एज अगर हम बेस की बात करें, सो अगर हम रेड लिटमस को बेस में डिप करें तो वो ब्लू में चेंज हो जाता है. ओके, सो हमें पता है कि एसिड बेस कौन से कलर में चेंज होते हैं. जब हमने डिस्टिल्ड वाटर लिया और उसमें रेड और ब्लू लिटमस डाला तो उसका कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ. ब्लू लिटमस ब्लू ही रहा, रेड लिटमस रेड ही रहा. सो इससे हमें पता चलता है कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, वो एसिडिक और बेसिक नहीं होता. डिस्टिल्ड वाटर इज न्यूट्रल इन नेचर. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4. लेट्स बिगिन द क्वेश्चन नंबर 5. Describe the process of neutralization with the help of an example. यहाँ पे आपको न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस एक्सप्लेन करना है with the help of an example, एक एग्जाम्पल के साथ. So the answer is the reaction of acids and bases to produce water and salt is called as neutralization. जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जो एसिड्स एंड बेसिस रहते हैं उनके बीच में जो रिएक्शन होती है
उससे वाटर एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ओके, जो एसिड्स एंड बेस होते हैं जब उनको कंबाइन किया जाता है, एसिड प्लस बेस, ओके, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, कोई भी एसिड या बेस को जब हम कंबाइन करेंगे तो दे विल फॉर्म वाटर प्लस सॉल्ट। ओके, वो वाटर एंड सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। सो इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ओके, जब एसिड एंड बेस कंबाइन होते हैं, जो एक सब्सटेंस है वो एसिडिक इन नेचर है और दूसरी सब्सटेंस है वो बेसिक इन नेचर है। सो जब वो दोनों कंबाइन होते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। ओके, जो उनका फॉर्मेशन होता है वो वाटर का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। ओके, जो वाटर है वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो न्यूट्रल इन नेचर होता है। सो जब एसिड एंड बेस मिलते हैं तो वो न्यूट्रल एक सब्सटेंस फॉर्म करते हैं और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। सो इसीलिए जो न्यूट्रलाइजेशन है वो इसी से नाम आया, क्योंकि जब एसिड एंड बेस मिलते हैं तो जो सब्सटेंस बनता है वो न्यूट्रल होता है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन। सो लेट्स सी एन एग्जांपल। When sodium hydroxide and sulfuric acid react together to form sodium sulfate, that is salt, and water. जो एग्जाम्पल है वो ये है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na मीन्स सोडियम एंड OH मीन्स हाइड्रोक्साइड, ये NaOH जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एंड H2SO4 इज सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 है वो एक एसिड है। ओके, दिस इज कॉल्ड ए सल्फ्यूरिक एसिड, एंड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेस है। सो NaOH बेस है और H2SO4 एसिड है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, जब एसिड एंड बेस का कॉम्बिनेशन होगा तो वो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज सोडियम सल्फेट। ये सॉल्ट है। ओके, दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज वाटर, H2O इज वाटर। सो जो ये सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, जो वाटर है वो न्यूट्रल सब्सटेंस है, इसलिए हम जो रिएक्शन है उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो NaOH है वो बेस है, H2SO4 एसिड है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, Na2 एंड SO4, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम सल्फेट, एंड वाटर विल बी फॉर्म, H2O विल बी वाटर। ओके, सो ये रिएक्शन होगी, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपके लिए एक बहुत अच्छा तरीका जिससे आप एसिड एंड बेस में कंपेयर कर सकते हो, जो बेसिस होते हैं उनमें OH लगता है। ओके, कोई भी बेस होगा, ज़्यादातर बेसिस जो होता है उनमें OH लगता है, और जो एसिड्स होता है उनमें सिंगल H लगता है। ओके, जैसे HCl जो होगा वो एसिड होगा क्योंकि इसमें एक H है। ओके, NH3OH, ओके, NH3OH क्या होगा, ये बेस होगा क्योंकि इसमें OH है। ओके, KOH, सो ये सब क्या होंगे, ये सब बेस होंगे क्योंकि इनमें एक OH है। ये था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सो आप ऐसे एसिड एंड बेस में कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा केमिकल एसिड है और कौन सा बेस है। वैसे तो आप लिटमस टेस्ट से ये कर सकते हो टेस्ट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ओके, जो ये NaOH लिखा है ना, इसमें आप कैसे पता कर सकते हो कि कौन सा एसिड है एंड कौन सा बेसिक है। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 5। Question number 6 is mark T if the statement is true and if it is false. So यहाँ पे आपको true and false बताना है. So the first statement is nitric acid turns red litmus blue. जो nitric acid होता है वो red litmus को blue में convert कर देता है. So this statement will be false. Okay, because जो nitric acid है its name only suggest कि वो acid है. Okay, जो nitric acid है वो acidic in nature है. तो जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ओके, और रेड लिटमस को रेड ही रहने देते हैं। रेड लिटमस रेड, अगर आप ब्लू लिटमस को एसिड में डालोगे तो वो रेड में कन्वर्ट होगा, और रेड लिटमस को एसिड में डालोगे तो रेड ही रहेगा। सो यहाँ पे हमसे कहा गया है कि नाइट्रिक एसिड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। सो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स बिकॉज जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं एंड ब्लू लिटमस को ब्लू ही रहने देते हैं। ओके, ब्लू लिटमस को ब्लू ही रहने देते हैं। दिस इज फॉर एसिड एंड दिस इज फॉर बेस। ओके, सो जो बेसिस होते हैं अगर आप उसमें रेड लिटमस डालोगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, और ब्लू लिटमस डालोगे, पेपर डालोगे, ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो वो ब्लू ही रहेगा। सो यहाँ पे हमसे कहा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स।
sodium hydroxide and hydrochloric acid neutralize each other and form salt and water. जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे और सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेंगे. सो दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्वेश्चन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एक बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एक एसिड है. सो जब बेस एंड एसिड्स मिलते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं. सो ये जो प्रोसेस थी इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. सो ये स्टेटमेंट क्या होगी? दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू. फोर्थ स्टेटमेंट इज इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस विच शोज डिफरेंट कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन. जो इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिड एंड बेसिक सोल्यूशंस में डिफरेंट कलर शो करते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू क्योंकि हमने देखा जो इंडिकेटर्स हमने यूज़ करे, लिटमस पेपर हो गया, टर्मरिक हो गया या लिटमस सोल्यूशन हो गया, वो सारे इंडिकेटर हैं एंड वो कलर चेंज करते हैं एसिड एंड बेस के कॉन्टैक्ट में आने से. So the fourth statement will be true. Fifth is tooth decay is caused by the presence of a base. जो माउथ में टूथ डिके होता है वो कॉज होता है बेस की वजह से. सो दिस स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. ओके, ऐसा कुछ नहीं होता, बेस की वजह से टूथ डिके नहीं होता. सो हियर आर द आंसर्स. फर्स्ट वन इज फॉल्स, सेकेंड वन इज फॉल्स, थर्ड एंड फोर्थ आर ट्रू एंड फिफ्थ वन इज ऑल्सो फॉल्स. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 6. Let's begin the question number 7, that is, Dhorji has a few bottles of soft drinks in his restaurant, but unfortunately these are not labeled. He has to serve the drinks on the demand of customers. One customer wants acidic drink, another wants basic and third wants neutral drink. How will Dhorji decide which drink is to be served to whom? यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि धौरजी उसका एक रेस्टोरेंट है एंड वहाँ पे कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं. सो वो सॉफ्ट ड्रिंक्स लेबल्ड नहीं है. कुछ कस्टमर्स को एसिडिक सॉफ्ट ड्रिंक्स चाहिए, कुछ को बेसिक एंड कुछ को न्यूट्रल. सो धौरजी ये कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सी सॉफ्ट ड्रिंक किस कस्टमर को देनी है? सो लेट्स बिगिन द आंसर. धौरजी कैन डिसाइड विच ड्रिंक इज टू बी सर्व्ड टू whom बाय परफॉर्मिंग लिटमस टेस्ट. एज वी नो कि लिटमस जो है, लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन हो गया, ये एक इंडिकेटर है एसिड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए. एसिड बेस एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस के लिए. आई एम नॉट राइटिंग द फुल वर्ड. द ए इज एसिड, बी इज बेस एंड एन इज न्यूट्रल. सो जो लिटमस टेस्ट होता है वो एसिड बेस एंड न्यूट्रल को पता लगाने के लिए होता है. So, strips of blue and red litmus should be dipped in various drinks to decide nature of the drinks. The drink which turns blue litmus red is acidic in nature. The drink which turns red litmus blue is basic in nature, and the drink which has no effect on litmus paper is neutral in nature. हम प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं कि जो एसिड सॉल्यूशंस होते हैं वो ब्लू को रेड में चेंज कर देते हैं. ओके, ब्लू कलर को ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर देंगे. वेयर एज जो बेसिस होते हैं वो रेड को ब्लू में चेंज करते हैं. ओके, ब्लू, दिस इज ब्लू. सो जो एसिड्स होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज करते हैं और जो बेसिस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करते हैं. सो इन लिटमस टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी जो ड्रिंक्स हैं वो बेसिक है, एसिडिक है या न्यूट्रल है. एंड जो न्यूट्रल ड्रिंक्स होती हैं वो लिटमस पेपर पे कोई भी कलर शो नहीं करती. ओके, उनका लिटमस पेपर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता. सो न्यूट्रल ड्रिंक्स हैज़ नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर. He can also taste a few drops from the bottle. Acidic drinks taste sour and basic drinks taste bitter. हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो एसिडिक ड्रिंक्स होती हैं या जो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं वो सॉर टेस्ट करते हैं, मतलब खट्टा टेस्ट करते हैं, और जो बेसिक ड्रिंक्स या बेसिक सब्सटेंस होते हैं वो बिटर टेस्ट करते हैं. सो ये इन दो तरीक़ों से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी ड्रिंक एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. सो फर्स्ट वॉज लिटमस पेपर. बाय लिटमस पेपर और बाय टेस्टिंग वी कैन आइडेंटिफाई दैट विच ड्रिंक इज एसिडिक, बेसिक और विच ड्रिंक इज neutral. So this was question number 7. Let's begin question number 8, that is, explain why an antacid tablet is taken when you suffer from acidity. Antacids की tablets क्यों ली जाती हैं जब हम acidity से suffer करते हैं? So the answer is antacid tablets contain a basic substance. When we take the tablet, the acid in our stomach and the base present in the tablet react together and neutralize the acid, hence providing relief to the person. जो हमारे स्टमक में एसिडिटी होती है
इट इज़ बिकॉज ड्यू टू द एसिड्स प्रेजेंट इन द स्टमक। जो एसिडिटी होती है वो जो स्टमक में एसिड्स प्रेजेंट हैं उनकी वजह से होती है। सो जब हम एंटासिड्स की टैबलेट लेते हैं, इन एंटासिड्स की टैबलेट में एक बेस होता है। ओके, सो जब ये एंटासिड की टैबलेट स्टमक में पहुंचती है तो वहाँ पे ये बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं, और हमने देखा है प्रीवियस क्वेश्चंस में या लास्ट क्वेश्चंस में, जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस है। ओके, सो ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों न्यूट्रलाइजेशन करेंगे। तो इसीलिए हम एंटासिड्स की टैबलेट लेते हैं, क्योंकि जो स्टमक में एसिड है और जो एंटासिड्स में बेसिक है वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, और जो पर्सन है जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है उसको रिलीफ मिलेगा। सो दैट्स वाई वी यूज एंटासिड टैबलेट। बी इज कैलामाइन सोल्यूशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन व्हेन एन एंट बाइट्स। कैलामाइन सोल्यूशन हम क्यों अप्लाई करते हैं स्किन पे जब हमें कोई भी एंट काटती है या बाइट करती है? So the answer is ant bite contains mild acid which causes irritation and inflammation on skin. When calamine solution is applied, the base present in the solution neutralizes the acid by reacting with it, hence providing relief from the bite. It is same as the first question. जो ant का bite होता है उसमें कुछ mild acids present रहते हैं, और जो कैलामाइन सोल्यूशन रहता है इट इज़ अ बेस सोल्यूशन। ओके, जो कैलामाइन सोल्यूशन है वो एक बेस है। जब हम एंट के बाइट पर कैलामाइन का सोल्यूशन लगाते हैं तो एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। सो न्यूट्रलाइजेशन से जो पर्सन है जिसको बाइट किया है उसको रिलीफ मिलता है। तो इट इज़ सेम एज फर्स्ट क्वेश्चन, जो न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस होता है उससे एक पर्सन को रिलीफ मिलता है बाइट से। ओके, सी इज फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज्ड बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। जो फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज क्यों किया जाता है? बिफोर डिस्पोजिंग इट इनटू वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज में डिस्पोज करने से पहले। सो वाटर इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस। जो वाटर होता है वो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। द एसिड बेस प्रपोर्शन ऑफ वाटर help aquatic life to survive in it. If factory waste is disposed without treating it, the fish and other animals in water will die. Hence, factory waste is treated first and then disposed into water bodies. जो फैक्ट्री वेस्ट होता है उसमें कुछ एसिडिक सब्सटेंसेस रहते हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस, ओके, जो कि हार्मफुल रह सकते हैं एक्वाटिक लाइफ के लिए। फिशेस एंड जो भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं के पानी में रहने वाले जो भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके लिए ये एसिडिक सब्सटेंस हार्मफुल रह सकता है। ओके, बिकॉज एसिड इज़ हार्मफुल। जो एसिड होता है वो हार्मफुल रहता है, सो ये उनको हर्ट कर सकता है। इसीलिए जो भी फैक्ट्री का वेस्ट होता है उसमें वाटर को मिलाया जाता है ताकि जो पूरा सॉल्यूशन है, जो वेस्ट है, वो न्यूट्रलाइज हो जाए। हमें पता है कि वाटर एक न्यूट्रलाइज है। ओके, जब हम एसिड में वाटर मिला देंगे तो एसिड की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाएगी, सो वो हर्ट नहीं करेगा। इसीलिए जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है उसमें हम वाटर को मिक्स कर देते हैं ताकि वो एक्वाटिक लाइफ को हर्ट ना करे और फिशेस एंड अदर एनिमल्स की डेथ ना हो। सो इसीलिए हम फैक्ट्री वेस्ट को पहले ट्रीट करते हैं, डिस्पोज होने से पहले हम फैक्ट्री वेस्ट को ट्रीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज 3 liquids are given to you. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and the third is sugar solution. How will you identify them? You have only turmeric indicator. यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपके पास 3 liquids हैं. One is hydrochloric acid, another is sodium hydroxide, and the थर्ड इज़ शुगर सोल्यूशन। तो आप इन तीनों को आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि इनमें से कौन सा एसिडिक है, बेसिक है और न्यूट्रल है, और आपके पास सिर्फ टर्मरिक है। ओके, टर्मरिक जो है आपके पास सिर्फ वो है एज अ इंडिकेटर। सो लेट्स सी द आंसर। Turmeric indicator gives yellow color in acidic and neutral solutions and red color in basic solution. जो टर्मरिक होता है वो येलो कलर देता है एसिड एंड न्यूट्रल सॉल्यूशंस के साथ, वेयर एज वो रेड कलर देता है बेसिक सॉल्यूशंस के साथ। सो वी कैन आइडेंटिफाई द 3 सॉल्यूशंस बाय ड्रॉपिंग अ बिट ऑफ ईच सॉल्यूशन इनटू टर्मरिक। सो आप टर्मरिक लोगे, ओके, किसी में भी टर्मरिक लेना और जो सॉल्यूशंस आपको दिए हुए हैं कोई सा भी एक सॉल्यूशन लेना और उसको उस टर्मरिक में डालना। ओके, 1 या 2 ड्रॉप उस टर्मरिक में डालना। द सॉल्यूशन विच टर्न्स इट रेड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर वो टर्मरिक जो आपने ली है और उसमें कुछ ड्रॉप्स जो सोल्यूशन के डाले, अगर उस सोल्यूशन ने टर्मरिक को रेड में चेंज कर दिया, दैट मीन्स
द सोल्यूशन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस। ओके, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो एक बेस है। एंड वी नो दैट जो टर्मरिक है वो बेस के कांटेक्ट में आके रेड कलर में चेंज हो जाती है। ओके, सो अगर आपका सोल्यूशन रेड में, टर्मरिक को रेड में चेंज कर रहा है तो मतलब वो बेस है। नाउ वी कैन ऐड some amount of any one of the remaining solutions into base. If the new solutions turn turmeric yellow, then the solution that we added is hydrochloric acid and the remaining one is sugar solution. If the color of turmeric does not change, then the solution that we added is a sugar solution and the remaining one is acidic solution. पहले आपने क्या करा, थोड़ा सा टर्मरिक लिया, ओके, यहाँ पे टर्मरिक लिया, उसमें 2-3 ड्रॉप्स डाली किसी भी एक सोल्यूशन की। ये जो टर्मरिक थी वो हमारी रेड में कन्वर्ट हो गई, रेड में चेंज हो गई। इट मीन्स जो हमने फर्स्ट सोल्यूशन लिया था वो क्या था, वो बेस था। अब हम इसी रेड कलर में क्या डालेंगे, अपना दूसरा सोल्यूशन डालेंगे। ओके, आपने फिर से इसी रेड कलर की जो टर्मरिक है उसमें 2-3 ड्रॉप्स डाली किसी और सोल्यूशन की। अगर ये जो टर्मरिक का कलर है वो येलो हो गया, दैट मीन्स जो ये सेकंड है वो एसिडिक है। अगर टर्मरिक का कलर है वो येलो में चेंज हो गया तो ओके, अगर रेड येलो में चेंज हुआ दैट मीन्स जो सेकंड हमारा सोल्यूशन है वो एसिडिक है। बट अगर ये येलो में चेंज नहीं हुआ और रेड ही रहा, दैट मीन्स जो ये हमारा सेकंड सोल्यूशन है वो न्यूट्रल है। ओके, सो अगर हमारा सोल्यूशन टर्मरिक को येलो में चेंज कर रहा है दैट मीन्स इट इज़ एसिडिक और दैट मीन्स इट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अगर वो रेड टर्मरिक को येलो में चेंज कर रहा है तो वो एसिडिक है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। वेयर एज अगर वो जो रेड टर्मरिक है उसको चेंज नहीं कर रहा है येलो में, दैट मीन्स वो न्यूट्रल सोल्यूशन है हमारा और वो शुगर सोल्यूशन है और वो न्यूट्रल है। So in this way we can identify them that the solution is basic, acidic or neutral, and which one is hydrochloric acid, sodium hydroxide and sugar solution. So this was question number 9. Next question is, blue litmus paper is dipped in a solution, it remains blue. What is the nature of solution? Explain. हमने एक ब्लू लिटमस लिया, उसको किसी भी सोल्यूशन में डिप करा, उसका कलर ब्लू ही रहा, तो जो हमारा सोल्यूशन है उसका नेचर क्या होगा। ओके, सो हम ये लिटमस पेपर के बारे में बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। अगर जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज होता है सो दैट मीन्स जो हमारा सोल्यूशन है वो एसिडिक है। ओके, बट अगर जो हमारा ब्लू लिटमस है वो ब्लू में ही रहता है और चेंज नहीं होता सो दैट मीन्स इट इज़ अ बेस और न्यूट्रल सोल्यूशन। ओके, वो या तो बेस हो सकता है या न्यूट्रल सोल्यूशन हो सकता है। वो ब्लू लिटमस को ब्लू कलर में चेंज नहीं करते और जो न्यूट्रल सोल्यूशंस होते हैं वो किसी भी लिटमस को किसी भी कलर में चेंज नहीं कर सकते। अगर आप न्यूट्रल सोल्यूशन में रेड लिटमस डालोगे तो वो रेड ही रहेगा और ब्लू डालोगे तो ब्लू ही रहेगा। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द सोल्यूशन मे बी बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर. The basic solution does not change the color of blue litmus paper. Neutral solution does not change the color of any litmus paper. As I have already told you, जो solution हो सकता है वो basic या neutral हो सकता है और जो basic solutions होता है वो blue litmus को blue में ही रहने देते हैं, कोई भी color change नहीं कर सकते, कोई भी कलर चेंज नहीं करते। और जो न्यूट्रल सोल्यूशंस रहते हैं वो किसी भी लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते। ओके, अगर जो हमारा बेस होता है उसमें आप रेड लिटमस डालोगे तो वो ब्लू में चेंज होगा, बट वो ब्लू लिटमस को ब्लू में ही रहने देता है, रेड में चेंज नहीं करता, ब्लू को ब्लू में ही रहता है। ओके, उसका कलर चेंज नहीं होता। वेयर एस जो न्यूट्रल सोल्यूशन रहता है उसमें अगर आप रेड लिटमस डालोगे तो वो रेड ही रहेगा और अगर ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो वो ब्लू ही रहेगा। ओके, सो द सोल्यूशन में बी बेसिक और न्यूट्रल। क्वेश्चन नंबर 11 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स देखनी है और लास्ट में आपको बताना है कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो लेट्स बिगिन। बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर ऑफ इंडिकेटर। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि दोनों एसिड और बेस इंडिकेटर्स का कलर चेंज करते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज जो टर्मरिक हमने फर्स्ट क्वेश्चन में टर्मरिक ऐसा इंडिकेटर देखा था वो हम देखते हैं कि जो टर्मरिक होता है अगर उसमें एसिड डालें तो कलर चेंज नहीं होता, वेयर एज अगर टर्मरिक को हम बेस में डालें तो कलर रेड हो जाता है, येलो से रेड हो जाता है, बट वो एसिड में कलर चेंज नहीं होता। सो बोथ एसिड एंड बेस चेंज कलर ऑफ ऑल इंडिकेटर्स। ये स्टेटमेंट क्या होगी? ये रॉन्ग होगी क्योंकि एसिड्स टर्मरिक का कलर चेंज नहीं करते, वो येलो ही रहता है।
B is if an indicator give a color change with an acid, it does not give a change with base. अगर कोई इंडिकेटर एसिड के साथ कलर चेंज कर रहा है तो वो बेस के साथ नहीं करेगा. तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, बिकॉज हमने जो लिटमस सोल्यूशन का एग्जाम्पल देखा था, लिटमस सोल्यूशन, ओके, जो लिटमस सोल्यूशन का एग्जाम्पल देखा था, लिटमस सोल्यूशन बेसिकली पर्पल कलर का होता है. ओके, हमने जो देखा था लिटमस सोल्यूशन पर्पल कलर का होता है. जब उसको हम एसिड्स में डालते हैं तो वो चेंज होता है रेड में, वेयर एज अगर हम लिटमस सोल्यूशन को बेस में डालें तो वो चेंज होता है ब्लू में. ओके, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी इंडिकेटर जो एसिड के साथ कलर चेंज कर रहा है वो बेसिक के साथ भी कलर चेंज करता है. सो दिस स्टेटमेंट, इफ एन इंडिकेटर गिव अ कलर चेंज विद एन एसिड, इट डज नॉट गिव अ चेंज विद बेस. ये स्टेटमेंट क्या होगी? ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी. सी इज if an indicator change color with a base, it does not change color with an acid. ये सेम एज B1 है, बस उसको अपोजिट कर दिया. सो इसमें पूछा गया अगर कोई इंडिकेटर बेस के साथ कलर चेंज कर रहा है तो वो एसिड के साथ कलर चेंज नहीं करेगा. दिस स्टेटमेंट विल ऑल्सो बी फॉल्स और रॉन्ग, क्योंकि हमने जो ये एग्जाम्पल देखा लिटमस सोल्यूशन का, ये एग्जाम्पल इस पर भी अप्लाई होता है. ओके, डी इज चेंज ऑफ कलर इन एन एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर. जो एसिड एंड बेस में कलर चेंज होता है वो इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, क्योंकि हमने टर्मरिक एक एग्जांपल देखा, उसमें कलर रेड एंड जो येलो होता है. लिटमस सोल्यूशन का एग्जांपल देखा तो उसमें कलर रेड एंड ब्लू होता है. लिटमस पेपर का एग्जांपल देखेंगे तो उसमें भी जो कलर है वो रेड एंड ब्लू होता है. सो जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है? वो इंडिकेटर पे डिपेंड करता है. सो चेंज ऑफ द कलर इन एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ इंडिकेटर. सो ये स्टेटमेंट क्या होगी? दिस स्टेटमेंट विल बी करेक्ट. सो विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? Fourth, only D1 is correct. Okay, first is all four, second is A and B, third is B, C and D, and fourth is only D. So only D is correct. So the answer is only D. If you like this video, please subscribe to our channel Arinja Academy. Visit our site arinjaacademy.com for more details. Thank you.